नमस्कार दोस्तों, पेन टू पावर शेखर जर्नी की आज एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की मेरी 27वीं वीडियो जो डेडिकेटेड है कंसिस्टेंसी को लेकर के। कंसिस्टेंसी एक वो सफलता की कुंजी है जिसे आपने अगर अपना लिया तो जिस काम में आप कंसिस्टेंट हैं उस काम में आपको रिजल्ट तक पहुंचने पे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि मोटिवेशन तो सबको मिल जाती है, लेकिन किसी भी काम में रिजल्ट उसी को मिलता है जो उस काम में अपना रोज मेहनत करता है। किसी काम में अगर आपको सफलता पानी है तो उस काम को आपको रोज करना होगा। ये नहीं कि हफ्ते में आप 3 दिन किए, 4 दिन किए और 2 दिन 3 दिन नहीं किए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप शायद अपने साथ मजाक कर रहे हैं। अगर जिंदगी में आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल होना है तो वहाँ मोटिवेशन से ज़्यादा आपको काम आएगी आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। और अगर एक बार आपने कंसिस्टेंसी की अपने सक्सेस के ताले में लगा दी तो वो ताला खोलने से इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आज से कुछ महीने पहले सच पूछिए तो मैं भी यही सोचता था कि मोटिवेशन से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच पूछिए तो मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिनों की ही होती है। जब आप कोई नया काम चालू करते हैं आप बहुत मोटिवेट रहते हैं, आपको ये लगता है कि मैं इस काम को बहुत तन्मयता से करूंगा, बहुत ईमानदारी से करूंगा, लेकिन धीरे धीरे समय, परिस्थितियां और कुछ जिम्मेदारियां आपको उस काम में मोटिवेशन आपका जो है वो मोरल डाउन करती है, मोटिवेशन डाउन करती है। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उस कार्य क्षेत्र में सफल बनाने से नहीं रोक पाएगी। और सच पूछिए तो सच ये है कि मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी होती है, जबकि आप कंसिस्टेंट हैं तो वो आपका परमानेंट क्योर है। मेरी जिंदगी में बहुत से दिन ऐसे आए जब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं आज जिम जाऊँ। कभी नींद नहीं पूरी हुई, कभी लेट नाइट यारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारी में, परिवार में ही कुछ ऐसे काम पड़ गए कि मैं सोते सोचे मुझे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए और सुबह 4:30 बजे उठना बहुत मुश्किल होता था। एक बार तो मैं अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक पारिवारिक समारोह के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ा और लखनऊ रात को मैं 10 बजे निकला और सुबह मुझे घर पहुँचते पहुँचते लगभग 3 बज गए। सोते सोते 3:30 बज गए और 1 घंटे की नींद लेने के बाद, क्योंकि मैंने जो कष्ट झेला है, जो गम झेला है, उसके लिए मेरी शायद कुछ दिनों की नींद, कुछ महीनों की नींद या कुछ सालों की नींद अगर खराब भी हो जाती तो मुझे कष्ट नहीं होता है, क्योंकि शायद वो पीड़ा मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगा। वो 13 नवंबर सन 2024 की काली रात जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जब तक एनेस्थीसिया का असर था तब तक तो मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ, इतनी पीड़ा कि शायद उतनी पीड़ा इंसान को मरने पर ही होती है, क्योंकि मैंने कभी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं किया। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे गूज़ बम्स आ जाते हैं। बहुत कष्ट हुआ था और उस कष्ट के सामने ये जो सुबह उठने का कष्ट है, अपने आलस को त्यागने का कष्ट है, ये मुझे तिनके के समान लगता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कष्ट नहीं झेलना चाहते हैं तो डे बाय डे थोड़े थोड़े कष्ट झेलिए, क्योंकि भगवान परीक्षा तो सबकी लेता है। अगर आप भगवान की परीक्षा में सारे पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो शायद मेरे जैसा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परीक्षा में हर दिन परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो शायद आपकी कष्ट सहने की क्षमता और उसका ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा। जब भी मेरा जिम जाने का मन नहीं करता था तो मैं अपने आप से बस एक ही चीज़ कहता था कि बस आज भी जाना है, कुछ भी हो जाए जिम जाना है। नींद नहीं पूरी हुई है, जिम जाना है। थका हुआ हूँ, जिम जाना है। आज बिल्कुल मन नहीं है लेकिन जिम जाना ही जाना है। आज तबीयत नहीं ठीक है लेकिन जिम जाना है। और ऐसा नहीं है कि जिम जाके मैंने कोई बहुत बड़े स्टेप्स लिए या पैदल चल के कोई मैंने बहुत बड़े स्टेप्स लिए। मैंने हर काम की शुरुआत, जिम जाने की शुरुआत, पैदल चलने की शुरुआत 100 कदम से, खाली राड से, 2.5 किलो के डंबल से मैंने स्टार्ट किया। आज 20 किलो 25 किलो का डंबल उठाते हुए मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। शायद आज कोई जिम में नया लड़का आता होगा तो देखता होगा कि एक 40 साल की उम्र का इंसान अगर 20 किलो 25 किलो के डंबल से एक्सरसाइज कर रहा है तो शायद बिल्कुल मोटिवेट हो, लेकिन शायद उसने मेरे उन पुरानी जर्नी के बारे में नहीं जाना है, नहीं देखा है कि मैं 2.5 किलो का डंबल नहीं उठा पाता था, मैं खाली राड नहीं उठा पाता था। आज वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत संघर्षों के साथ तय हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से, जैसे कि वॉकिंग, वर्कआउट और डाइट कंट्रोल, अब जाके धीरे धीरे मुझे रिजल्ट दिखने लगे हैं। और मुझे जानने और रोज़ मिलने वाले लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे शरीर में इतना परिवर्तन आया कैसे, क्योंकि मुझे जो बचपन से लोग जान रहे हैं वो जानते हैं मैं कितना आलसी था। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी अपना कोई काम नहीं किया, दूसरे का काम करने की तो बात ही छोड़ दी। मैंने नहा करके शायद आज तक अपना बनियान और अंडरवियर तक नहीं धोया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब मुझ जैसा एक आलसी इंसान बदल सकता है तो मित्रों तो आप तो बहुत ज़्यादा मुझसे एक्टिव होंगे अपने जीवन में।
जिंदगी में इतनी ठोकर खाने के बाद आज मुझे ये बात क्लियर कट पता है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोई आपको परफेक्ट डे नहीं मिलेगा। आप अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने वर्कआउट से, अपने डेली रूटीन से हर डे को परफेक्ट बना सकते हैं। वो आपके हाथ में है। मान गए तो हार है और ठान गए तो जीत। अभी निर्णय आपको लेना है कि आपको मानना है कि ठानना है, क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ में आप असफल हो गए और अपनी नियत ही मान लिया और आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप हार गए। लेकिन अगर आपने ठान लिया, एक बार फेल होऊंगा, 2 बार होऊंगा, 3 बार होऊंगा, 4 बार होऊंगा, 10 बार होऊंगा, लेकिन 11वीं बार जीत मेरी है। सच पूछिए मित्रों, उसी दिन से आपकी लाइफ बदली। दुनिया में आपकी लाइफ कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ आप बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। मैं कितना भी कह लूँ, मैं आपकी जगह वर्कआउट नहीं करने जाऊंगा, मैं आपकी जगह उठने नहीं जाऊंगा, मैं आपकी जगह अपनी डाइट कंट्रोल करने नहीं जाऊंगा। ये सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में आपको कुछ भी करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको नौकरी करनी है, आपका स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर शायद आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से सबसे ज़्यादा मुंह मोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? खुदा ना खास्ता, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं हूँ, 1 सेकंड बाद हो सकता ना हूँ, 1 घंटे बाद हो सकता ना हूँ, सबके साथ ये चीज़ हो सकती है। लेकिन बस मेंटालिटी ये होनी चाहिए हमारी कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी हेल्दी और बड़ी होनी चाहिए, उसमें पल अच्छे होने चाहिए। मैं 100 साल की उम्र खाट पे जिंदगी काटने से अच्छा मैं 10 साल की उम्र में अपने पैरों पे हंसते खेलते ऊपर जाना पसंद करूँगा। हालांकि वो किसी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। मेरी जीवन में, मेरी नियत में जो लिखा होगा वो मुझे भोगना है। लेकिन हाँ, जीवन और नियत में वही लिखा जाता है जो आप अपने जीवन और नियत में लिखवाना चाहते हैं। क्योंकि वर्कआउट तो मैं कर सकता हूँ, अपने शरीर को स्ट्रांग भी रख सकता हूँ, अच्छी डाइट ले सकता हूँ। आज के समय में मैंने देखा है कि इंसान की 40 से 50% की जो कमाई है वो उसके परिवार के लोगों की दवाओं में, उसकी खुद की दवाओं में निकल जाती है। तो ऐसा करें ही क्यों? वही 40 से 50% जो हम दवा में खर्च करते हैं, उसी में से 10 से 20% हम रेगुलर खर्च करके अपने फिजिक्स को मेंटेन करें, अपना फिजिक अच्छा करें। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में अब मुझे कंपटीशन नहीं खेलना है तो मैं क्यों जिम जाऊँ, मुझे भी नहीं खेलना है। लेकिन मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है और उस परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर मैं सुरक्षित हूँ तभी मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाऊंगा। अगर मैं बेड पे पड़ा हूँ तो जहाँ मुझे अपने परिवार को संभालना चाहिए वहाँ परिवार मुझे संभाले। तो ये फैसला आपका है कि आप परिवार को संभालना चाहते हैं कि परिवार आपको संभाले, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी को काम को भी करना है तो आज से ही चालू करिए। आप ये सोचेंगे कि फला डेट से करूँगा, फला दिन से करूँगा, कोई परफेक्ट डे नहीं है। उस काम को शुरू करके उस डे को परफेक्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। चालू करिए, भले थोड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा करेंगे, कल उससे ज़्यादा, कल उससे, परसों उससे ज़्यादा, नरसों उससे ज़्यादा। ऐसे ही तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी तैयारी हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी हो, एक ही साथ बहुत भार कोई नहीं उठा पाएगा। उसके लिए धीरे धीरे प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। किस बात का वेट करना है, किसका वेट करना है? और सच पूछिए तो मित्रों, जिंदगी में इतने बदलाव आने के बाद मैं आपको शायद अपनी मन की भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शायद उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होंगे। लेकिन जितनी सुखद अनुभूति मुझे अब होती है, पहले जहाँ कभी मुझे 100 कदम, 200 कदम, 500 मीटर, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, मेरी रूह तक कांप जाती थी कि कैसे मैं चलूंगा। आज वही लोग जो मेरे साथ मुझसे तेज चलते थे वो आज मेरे पीछे रह जाते हैं। ये मेरी उपलब्धि भी आप कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन को ठीक किया। और स्वस्थ रहना तो हर इंसान का अधिकार है। और स्वस्थ रहने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर से कोई ज़रूरत, आपको खुद अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तो निर्णय तो आपका ही होगा। अगर मेरी ये जर्नी आपको इंस्पिरेशन देती हो तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक करें। मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके अपने थॉट्स, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ अमूलभूत परिवर्तन करना चाहता हूँ। उस परिवर्तन के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले संडे एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।